बहुत प्राचीन समय में एक महान योगी थे, गुरु मच्छिंद्रनाथ, जिनको मत्स्येंद्रनाथ भी कहा जाता है। उनका जन्म एक अद्भुत दिव्य घटना से हुआ था। एक दिन समुद्र के किनारे नवजात शिशु को जल में बह रहा था। किस्मत से वह शिशु समुद्र की तेजी लहरों में बहकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंच गया, जो समुद्र तत्व के गुप्त लोक में योग का रहस्य सिखा रहे थे। शिव जी माता पार्वती को सबसे गुप्त हथा योग का ज्ञान दे रहे थे और बच्चा मछली के पेट में छुपा हुआ सब कुछ सुन रहा था। जब शिव जी को पता चला कि कोई तीसरा व्यक्ति उनकी बात सुन रहा है, उन्होंने क्रुद्ध होकर उस मछली को ऊपर उठने का आदेश दिया। मछली को खोला गया और उसमें से निकला मत्स्येंद्र, समुद्र का पलिता हुआ एक दिव्य योगी। शिवजी ने उन्हें अपना शिष्य बना दिया। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद मच्छिंद्रनाथ दुनिया में लौटकर आए। वहां उन्होंने देखा, राजा प्रजा सबका जीवन मोह, वासना और भ्रम में उलझा हुआ है। अपनी ही शक्तियों में फंसकर लोग भटक रहे हैं। कथा के अनुसार उनकी अपार सिद्धियों ने उन्हें एक राज्य में आकर्षित कर दिया, जहां रानियों ने उनका मन मोह लिया। वे कुछ समय के लिए योग से दूर होते गए। मच्छिंद्रनाथ के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे गोरखनाथ। उनकी मां एक गरीब और व्याकुल औरत थी। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से संतान मांगने की प्रार्थना की। मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें धातु भस्मा दी और कहा, इसे अपने शरीर पर लगा लो, तुम्हें एक अद्भुत संतान मिलेगा। इस भस्मा को माता अपने सीने से लगा रहे थे, तभी उनके पति ने हाथ रोक लिया और सारी भस्म गोबर में फेंक दे। थोड़े समय बाद मत्स्येंद्रनाथ आए। उन्होंने माता से पूछा, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? माता ने कहा, वो भस्मा तो गोबर में गिर गया। तब मत्स्येंद्रनाथ जी ने उसी गोबर से अपनी सिद्धि के बल पर अलख निरंजन कहा। उनके कहते हैं गोरखनाथ जी बाहर निकले। गोरखनाथ एक दिव्य योगी के रूप में प्रकट हुए। तभी से वो मच्छिंद्रनाथ के साथ चले गए। एक दिन उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को परब्रह्म का नाम लेते सुना और तभी उनका हृदय गुरु भक्ति में जग गए। वे सीधे तपस्या करने निकल पड़े। गोरखनाथ ने पहाड़ों, गुफाओं, जंगलों और शिव धामों में कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी शक्तियों को संयम, यम नियम और योगा से स्थिर किया। गोरखनाथ जी की सबसे प्रसिद्ध गाथा यह है। मच्छिंद्रनाथ एक राज्य में रानियों के मोह में फंसकर योग मार्ग से भटक गए थे। समाचार मिलते ही गोरखनाथ वहां पहुंच गए। उन्होंने लीला रची। एक गाने वाली औरत बनकर नृत्य किया, कभी एक नौकर जैसे व्यवहार किया, कभी एक जादूगर की भूमिका निभाई, ताकि गुरु का भ्रम टूट जाए। आखिरकार मच्छिंद्रनाथ उनके सामने आ गए और उन्हें याद दिलाया कि गुरुजी, सच्चा योग विषय विकार से परे है। मगर मत्स्येंद्रनाथ जी माया में थे। उन्होंने अपनी पत्नी तिलोत्तमा अपने बेटे मिन्नत को मिलाया। मिन्नत को अचानक मृत्यु हो गए और गोरखनाथ जी ने गुरु का आदेश से जीवित कर दिया। गुरु का भ्रम टूट गया और दोनों एक साथ योग मार्ग पर लौट आए। गोरखनाथ जी के दर्शन को लेकर कहा जाता है, उनकी आंखें तेज से चमकती थी, शरीर पर भस्मा लंबे जाते हुए जाता, कमंडलू, डमरू और योग दंड हमेशा ध्यान और तपस्या की स्थिति में। उनसे मिलकर लोगों का दुख शोका दूर हो जाता था। ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।